क्या 14 अक्टूबर को पाकिस्तान जब अहमदाबाद के ग्राउंड में भारत के खिलाफ मैदान में उतरेगा तो क्या प्रे फॉर गजा का आर्म बैंड लगा के तमाम खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे? क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इस हवाले से आईसीसी से बातचीत की है? क्योंकि ये खबरें चल रही हैं इंडियन मीडिया में और ट्विटर के ऊपर भी, तो मैंने सोचा कि इसके हकाइक जानकर आप तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाउल्लाह खान और आप देख रहे हैं PakTV.tv। दोस्तों, ये खबरें इसलिए चल रही हैं कि जब पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया और मैन ऑफ द मैच मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट की और उस ट्वीट के बाद काफ़ी हलचल हुई और खासकर इंडिया के ऊपर इंडिया में इस ट्वीट को लेकर बहुत डिस्कस किया गया और यह भी कहा गया कि आईसीसी इस पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं या उन पर कोई दबाव बढ़ाएंगे कि ये ट्वीट उन्होंने क्यों की, उनकी ट्वीट क्या थी और मोहम्मद रिजवान ने पिछले 2 रोज में क्या खास ट्वीट्स की हैं जिनको लेकर बहुत डिस्कस हुआ। ये ट्वीट जो की है उसके तकरीबन 14 मिलियन व्यूज हैं उस ट्वीट के एक के। और ट्वीट क्या थी? जब पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया तो मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट की, दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गजा। और बाद में उन्होंने मैच के हवाले से जिक्र कर दिया कि हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन द विन, क्रेडिट्स टू द होल टीम एंड स्पेशली अब्दुल्ला शफीक एंड हसन अली फॉर मेकिंग इट ईजियर, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ हैदराबाद फॉर द अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी एंड स्पोर्ट थ्रू आउट। ये उन्होंने की और इंडियन लोगों की बहुत तारीफ की कि उन्होंने बहुत अच्छी मेज़बानी की। ये ट्वीट थी, मगर इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई कि क्या ये आईसीसी रूल्स की खिलाफ वर्जी है या नहीं है, जो कि ऑफ कोर्स नहीं थी और इसके ऊपर कोई वबेला नहीं हुआ आईसीसी की तरफ से या कोई भी ऑफिशियल बात इस चीज़ के ऊपर सामने नहीं आई। फिर उन्होंने एक और ट्वीट की जब वो इंडिया पहुंचे थे, वो मैं बाद में बताऊंगा, मगर अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने एक ट्वीट की कि माई कॉन्डोलेंस फॉर ऑल द families who have lost their loved ones in the Afghanistan earthquake and prayers for the quick recovery to the injured ones और may Almighty have mercy upon the entire Muslim ummah। ये उनका एक ट्वीट था और इसके ऊपर भी 1 मिलियन व्यूज हैं। उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की इस ट्वीट के ऊपर। और फिर उनका एक ट्वीट और है जो जब वो भारत पहुंचे थे तो उन्होंने किया। ये मैं सब ट्वीट आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि इन सब ट्वीट के पीछे एक कहानी जुड़ी है, वो मैं आपको बताऊंगा। Amazing reception for the people here. Everything was super smooth. Looking forward to the next 1.5 months. ये उस दिन की है जब वो भारत पहुंचे थे और इसके भी 1.2 मिलियन व्यूज हैं। दोस्तों, ये तीनों ट्वीट मैंने आपको इसलिए पढ़ाई हैं और एक खास ट्वीट जो आजकल चल रही है, मैं एक ट्वीट आपको बता रहा हूं जो अब सर्कल करी है आज यानी अभी के पाकिस्तान टीम ने ऐसा कहा कि एज पर सोर्सेज आईसीसी हैज डिनाइड परमिशन टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम टू वियर Pray for Gaza arm bands in the match against India on 14 अक्टूबर in अहमदाबाद और हैशटैग दिया हुआ है इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट और साथ में तस्वीर लगाई हुई है सेफ गजा के नाम की। तो दोस्तों, ये चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, खासकर इंडिया के अंदर। अब जो मैंने आपको मोहम्मद रिजवान की तीनों ट्वीट पढ़ के सुनाई, वो इसलिए पढ़ के सुनाई कि मोहम्मद रिजवान को जो जानते हैं बहुत से फैंस, मैं ये नहीं कह रहा कि पर्सनल जानते हैं, बहुत से फैन जो उनको फॉलो करते हैं वो देखते हैं कि अभी नहीं हुआ बल्कि इससे पहले भी जब अफगानिस्तान के अंदर थोड़े से इश्यूज थे तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान में फंड इकट्ठे किए अफगानिस्तान लोगों के लिए। और मुझे याद है हमने राशिद खान का इंटरव्यू किया था तो राशिद खान ने कहा था कि मोहम्मद रिजवान जैसा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा और उनकी यही बातें हैं जिसकी वजह से लोग उनके लिए दुआ करते हैं। ये राशिद खान ने उस वक्त इंटरव्यू में कहा था जब वो PSL खेलने यहाँ पर आए थे, हमने उनका इंटरव्यू किया था और उस वक्त ये मामला चल रहा था कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो अपने कबायली इलाकों में गए हैं, फंड इकट्ठे कर रहे हैं और वहाँ पर ही बल्कि फंड इकट्ठे नहीं कर रहे थे बल्कि बॉर्डर के पास अफगान लोगों की मदद कर रहे थे, फाइनेंशियल हेल्प कर रहे थे। तो मोहम्मद रिजवान जब भी कहीं पे कुछ होता है तो उसके ऊपर जो है वो अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं और इसी तरह उन्होंने पैलेस्टाइन पे भी किया और इसी तरह अफगानिस्तान पे भी किया और ओवरऑल कोई भी चीज़ होती है तो उसके ऊपर वो ज़रूर बोलते हैं। और ख़ास चीज़ उनमें कि वो कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते। आप देखें इंडिया के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो भी वहाँ पे मौजूद है, सबसे ज़्यादा इंडियन मेज़बानी के ऊपर जो सबसे ज़्यादा बोल रहा है वो मोहम्मद रिजवान हैं। और जितनी तारीफ मोहम्मद रिजवान ने भारतीय शहरियों की है, भारतीय फैंस की है, भारत की मेज़बानी की है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में किसी और क्रिकेटर ने नहीं की है। तो वो खुले दिल से तारीफ करते हैं कि यार इंडियन लोगों ने जो प्यार दिया वो किसी ने दिया। ये बात मैं सब इसलिए कह रहा हूँ कि वो सब अच्छा बोलते हैं और जहाँ पे भी जाते हैं उनकी तारीफ करते हैं, कभी उन्होंने गिला शिकवा टाइप की चीज़ नहीं करते हैं अमूमन। तो ये सब ट्वीट उस पहरे में उन्होंने की हैं।
मतलब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि हर जगह पे वो जाके इस तरह से करते हैं, इसलिए उन्होंने की। अब जो उन्होंने ट्वीट की उसके ऊपर आईसीसी, पीसीबी, टीम मैनेजमेंट या किसी ने भी कोई उन पर बात नहीं की है, ना ही मोहम्मद रिजवान को बोला है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो ये क्लियर हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आईसीसी से रिक्वेस्ट की है कि हम ये आर्म बैंड पहन के जाना चाहते हैं मैच में। तो दोस्तों आईसीसी का रूल है कि ऐसे किसी भी चीज के ऊपर कोई भी टीम, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कोई भी टीम ऐसा नहीं कर सकती है, और इस चीज का पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मालूम है। तो ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से नहीं की गई। तो ये जो खबरें चल रही हैं ये सब रूमर्स हैं, मैं इतना ही कह सकता हूं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई हक़ाइक़ नहीं है। अब जब 14 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होगा अहमदाबाद में, दोनों टीमें जब मैदान में उतरेंगी तो जो जैसे उतर रही थी पाकिस्तान की टीम वैसे ही होगी, पाकिस्तान की किट होगी, कोई आर्म बैंड नहीं होगा, कोई शर्ट नहीं पहनी होगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, ऐसा कुछ जो है वो नहीं होगा। तो ना ही कोई ऐसी रिक्वेस्ट की गई है। तो ये व्लॉग दरअसल इस हक़ाइक़ को बताने के लिए मैंने बनाया था, ताकि ये जो चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे स्पेशली और इंडियन मीडिया पे भी कुछ डिस्कस हो रहा है, उस बारे में आपको बता सकूं। तो दोस्तों ये सब चीज़ थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। हमारी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।